आकाश, 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 तुम्हें कैसा लग रहा है आकाश? मैं तुम्हें और सुइयां चुभाऊं क्या? आकाश, तुम बोलते क्यों नहीं आकाश? मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारी शीतल भाभी आकाश। कुछ बातें ही नहीं करते हो, सोए हुए हो। भगवान, मेरा आकाश सो गया है, मुझसे बातें नहीं करता है, तुम ही कुछ करो ना भगवान। आकाश को इतनी सारी शीतल भाभी ने सुइयां चुभाई कि आकाश गहरी नींद में सो गया है और उसका शरीर मर चुका है। लेकिन आप शीतल भाभी को सुने। आकाश, आकाश, देखो ना आकाश, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देखो, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ आकाश। मुझसे प्यार करो ना आकाश। आकाश, प्लीज मुझसे प्यार करो ना आकाश। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं आकाश? प्लीज उठो ना आकाश। आकाश, 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 मेरा आकाश नहीं उठ रहा है, मैं क्या करूं? शीतल भाभी आकाश को उठा उठाकर थक जाती है और वो मायूस हो जाती है और आकाश के पैरों को पकड़कर नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। फिर शीतल भाभी को अचानक एक ख्याल आता है, क्यों ना आकाश को अपने जिस्म की गर्मी में दूं ताकि वो गर्म हो जाए और वो उठ कर बैठ जाए। बस ये ख्याल आया और शीतल भाभी ने अपने सारे कपड़े उतारे और धीरे धीरे आकाश के शरीर को अपने होठों से चूमना शुरू कर दिया। शीतल भाभी के बड़े बड़े जो नाखून थे और उस नाखून से आकाश के गर्दन में चुभोना शुरू किया और जोर जोर से हंसने लगी। और उसमें से खून बहने लगा और शीतल भाभी वो खून जुबान से चूसने लगी और अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय, ये खून बहुत ही मीठा है, मुझे और पीने को जी चाहता है। फिर शीतल भाभी ने अपने लंबे दांतों से आकाश के होठों पर अपने दांतों को रखा और धीरे धीरे चुभोना शुरू किया और आकाश के होठों से भी खून बहना शुरू हुआ और शीतल भाभी ने खून को पी लिया। फिर शीतल भाभी आकाश के शरीर से लिपट जाती है और काफ़ी देर तक आकाश के साथ सोई रहती है। आकाश के गर्दन को अपने दांतों से चुभोती है और खून निकलता है। शीतल भाभी खून पीती जाती है और उसे खूब प्यार करती है। आकाश का शरीर बहुत गर्म हो चुका था। शीतल भाभी के शरीर में जो आग जल रही थी उसकी वजह से आकाश बहुत गर्म हो चुका था। लेकिन आकाश की सांसें बंद हो चुकी थी, आंखें बंद हो चुकी थी, यानी आकाश मर चुका था। शीतल भाभी कुछ देर में उठ जाती है उसके शरीर से और खड़ी हो जाती है और कहती है, आकाश, मैं तुम्हें ज़िंदा करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए वो सारा काम करूँगी जिसके लिए मुझे तुमसे मिलाया गया है। मैं तुमसे सदा प्रेम करूँगी, सदा प्रेम करूँगी। और ये कहते हुए शीतल भाभी अपनी माँ के कमरे में जाती हैं और माँ की मुरस से कहती हैं, माँ,
मेरा आकाश मुझे लौटा दो। माँ कहती है, बेटा शीतल, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। एक मासूम बच्चे को तूने सुइयां चुभाई है, तुझे शर्म आनी चाहिए। शीतल भाभी कहती है, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जल्दी से तुम मुझे कोई उपाय बता दो ताकि मेरा आकाश फिर से ज़िंदा हो जाए और मैं उसे प्यार करूं। माँ मेरी मदद करो। शीतल भाभी की माँ कहती है, बेटा शीतल, तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। शीतल भाभी ने कहा, एक का मैं 100 कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ माँ, बस तुम कहती जाओ हमें क्या करना होगा। शीतल भाभी की माँ कहती है, तुम्हें अपना पुश्तान काट कर आकाश के मुंह में डालना होगा और सारा गोश्त तुम्हें आकाश को खिलाना होगा। ये बात सुनकर शीतल भाभी चौंक जाती है और डर जाती है। कहती है, माँ ये बहुत मुश्किल है, कुछ आसान उपाय बताओ। शीतल भाभी की माँ कहती है, तुम्हें एक 16 साल की लड़की का दिल निकाल कर खाना होगा और उसके गर्दन का सारा खून तुम्हें पीना होगा और फिर आकाश के होठों पे जाकर तुम्हें किस करना होगा तो आकाश तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। ये काम शीतल भाभी को बहुत अच्छा लगा और शीतल भाभी ने कहा, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। शीतल भाभी घर से बाहर निकली और उनके घर के सामने एक घर था। उसमें एक लड़की 16 साल की थी और शीतल भाभी उसके घर में चली गई और वहाँ पर आवाज़ लगाया, कोई है, कोई है। एक प्यारी सी लड़की निकली और कहा, क्या हुआ आंटी, आपको क्या चाहिए? शीतल भाभी ने कहा, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और तुम्हारा खून चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। वो लड़की मन में सोचती है, कहीं ये पागल तो नहीं जो हमारे घर में आ गई है। वो लड़की ज़ोर से आवाज़ लगाती है और अपनी माँ को पुकारती है, मम्मी कहाँ हो, यहाँ एक पागल औरत चली आई है। बस शीतल भाभी को गुस्सा आता है और उस लड़की के पीछे भागती है। वो लड़की आगे होती है और पीछे शीतल भाभी होती है और शीतल भाभी कहती है, रुक जाओ ए लड़की, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो लड़की ज़ोर से चीखती हुई घर के अंदर जाके छुप जाती है और शीतल भाभी फिर क्या कहती हैं सुनिए। कहाँ हो, कहाँ हो मेरी प्यारी बच्ची, तुम जहाँ भी हो चली आओ मेरे पास। मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? वो लड़की डर रही है, उसकी जान अंदर से निकल रही है और उसके घर में उसकी माँ ऊपर सो रही है। रानी तुम कहाँ हो? मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, मैं तुम्हारा दिल निकाल के खा जाऊंगी। वो लड़की बहुत डर रही थी, उसकी जान अंदर से निकल रही थी। ऐसा लग रहा था उसे जैसे शीतल भाभी अब उसे पकड़ने वाली थी।